कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, व्हाट इज अ हॉस्टाइल बिजनेस? ये हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की कहते हैं। आमिर कोर्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं? और ये जो हमारा जो रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट, ये कैसे डिफरेंट है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ, टैक्स एंड ड्यूटीज? प्लीज कम इन। आइए बैठिए। थैंक यू सर। एक संक्षिप्त परिचय देंगे बिना अपना नाम बताए? सर मैं जयपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी 10th और 12th ब्लू हेवन विद्यालय मानसरोवर से कंप्लीट करी है। उसके बाद मैंने मेरी ग्रेजुएशन स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक करी है सिविल इंजीनियरिंग में। और साथ ही वर्तमान में मैं अभी राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में कनिष्ठ न्यायिक सहायक पद पर कार्यरत हूँ। Why this odd combination? बीटेक सिविल और फिर आप चले गए इधर राजस्थान हाई कोर्ट में? सर एक्चुअली जैसी And more so like because what strikes me is केशवानंद बड़ा फेमस एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो रहा है। जी सर। पढ़ा होगा आपने जरूर। क्या था वो? सर 1973 का केशवानंद भारती केस है, जिसके अंदर जुडिशरी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सामने आया था, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल, जिसके तहत संविधान में कोई भी अगर संशोधन करना है तो संशोधन होगा तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बेसिस पे उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और टाइम टू टाइम जुडिशरी इसके अंदर बताती रहती है कि क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल होंगे। जुडिशरी बताती रहती है? जी सर। सुप्रीम कोर्ट। ये क्या जुडिशरी एक्टिविज्म है या क्या है? सर इसको कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू से बढ़ के जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ कह सकते हैं, क्योंकि संविधान जुडिशरी का एक रोल है कि संविधान को सर्वोपरि रख के उसको बचाने के लिए काम करना। तो जिसके लिए ये प्रिंसिपल लाया गया था कि कोई भी ऐसा आर्बिट्री डिसीजन जो लेजिस्लेचर का हो या एग्जीक्यूटिव का हो, उसके लिए एक बेहतर तरीके से जुडिशियल रिव्यू हो सके। ओके, आप राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, बेसिकली आपका काम किस तरह का है? सर एक्चुअली ये मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय टाइप का ही वर्क है, एलडीसी लेवल का, जिसके अंदर में जो रोस्टर चलता है उसके अंदर फाइल्स को लगाना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और जो माननीय न्यायालय की जो भी कंप्लायंसेस होती है उसको कवर करना, इसके अंदर मेजर रोल्स होते हैं। ओके, तो फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू जुडिशरी नाउ टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सर एक्चुअली ये चार्टर कैसे करा आपने? जी सर, जब मैं कॉलेज में था तब से ही मुझे लगा कि मैं आरएस के अंदर में जाना चाहता हूँ, तो तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2021 वाला आरएस दिया था, जिसके अंदर मैं फाइनली क्वालिफाई नहीं हो पाया था, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया था। फिर उसके बाद में एक लंबी प्रोसेस को देखते हुए मैं चाहता था कि एक जॉब मेरे हाथ में हो ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और मैं चलिए मुझे कुछ लीगल टर्म्स पूछता हूँ मैं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे किसी भी अपराधी है या कुछ ही है, उस पर नार्को टेस्ट करते हैं अपन या लाइट डिटेक्टर टेस्ट करते हैं? दोनों में फर्क क्या है? सर मैं गैस करना चाहूंगा। आप अगर गैस करोगे तो हम लोगों को क्या? सर एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा जो वर्क लेवल है वो फाइल्स रिलेटेड ज्यादा है और जुडिशरी के अंदर नॉर्मल वैसे ये है तो आपका इकोसिस्टम। जी सर मैं हाँ, तो चलिए एक इंटेलिजेंट गेस कीजिए। सर नार्को टेस्ट के अंदर जो उसके अंदर जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस है उसका टेस्ट होता है, और जो लाई डिटेक्टर टेस्ट के अंदर में रिपीट द फर्स्ट वन प्लीज। सर नार्को टेस्ट आपने कहा था, तो नार्को टेस्ट के अंदर जो भी नार्कोटिक सब्सटेंसेस का प्रेजेंस चेक होता है। आई थिंक तो ये मेरे जगह किसी ने ड्रग ली है या नहीं ली है? आई थिंक सो सर। इट्स नॉट दैट। सॉरी सर। चलिए, कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, व्हाट इज अ हॉस्टाइल बिजनेस? सॉरी सर, अभी मुझे इस बारे में ओके, चलिए आपको ये तो पता होगा ना कि आपने जो अभी क्रिमिनल लॉज हैं और ये जो आईपीसी और जो है इनमें चेंजेस आए। जी सर। व्हाई वर दीस चेंजेस नेसेसरी? सर ये जो लॉज हैं वो ब्रिटिश एरा के टाइम से ही चलते आ रहे हैं, जिसके अंदर काफी सारी कॉम्प्लेक्स नेचर और जो लॉज रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ज्यादा थी, तो जिसको चेंज करने के लिए अभी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस लाके नए लॉ लाए।
कोई बेसिक फिलॉसफी तो होगी ना इसके पीछे की चेंजेस क्यों करे जाए? सर आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटी एक तो ये था, और साथ में कि जो अभी करंट सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए लॉज का फॉर्मेशन होना चाहिए उसके लिए। थैंक यू सर। आप जयपुर से ही बिलोंग करते हैं? जी मैम। जयपुर शहर में ऐसा क्या है जो आप बदलना चाहेंगे? मैम जयपुर शहर काफी पुराना बसा हुआ है और एक अच्छे पैटर्न पे बसा हुआ है, और मैं अभी जो चेंज करना चाहूंगा उसके अभी ट्रैफिक जो रिलेटेड चीजें चल रही है उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत अगर कुछ बेटर हो सकता है तो उस रिगार्डिंग क्या कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, क्या बदलेंगे इसके लिए? मैम इसके लिए फर्स्ट जो एनक्रोचमेंट है रोड्स पे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। साथ में तो अभी के जो भी प्रशासन है वो इस और ध्यान नहीं दे रहा है? मैम चल रहा है, बट फिर भी जो रेगुलर इंटरवल्स पे वापस से वो चीजें हो जाती है, इस चक्कर में ये बढ़ जाता है, ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं, टेक्नो से भी हैं, किसी हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं? मैम इसके लिए मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि अगर कैमरास के थ्रू अपन चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम कि कौन कौन कितनी बार एनक्रोचमेंट कर रहा है उसको, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके उन पे फाइन्स ऐसा भी करना। होता है कि एक ही जगह पर लोग बार बार एनक्रोचमेंट कर रहे हैं? मैम जैसे अगर एक तरफ से कोई शॉप से अगर किसी रोड्स पे और वो बाहर उस लेवल पे बाहर की तरफ रोड्स पे यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली देखा गया कि एक बार हटाने के बाद से वापस से उसी लेवल पे आ जाते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए मॉनिटरिंग और साथ में इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है साथ। अच्छा, इसके अलावा जयपुर को स्मार्ट सिटी मानते हैं आप? मैम स्मार्ट सिटी मिशन के तहत में जयपुर स्मार्ट सिटी में था, और इस और काफी वर्क किए गए हैं, जैसे हेरिटेज साइड में जो ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी से रिलेटेड और जो प्लांटेशन रिलेटेड और साइकिलिंग रूट्स वगैरह ये सब काफी बनाए गए हैं, और इस तरफ काफी काम कर। अगर मुझे मान लीजिए साइकिलिंग करना है तो कहाँ पर साइकिलिंग रूट है, मुझे कहाँ जाके करना है? मैम जहाँ तक मुझे अभी नॉलेज है रामबाग के वहां से साइकिलिंग रूट स्टार्ट हुआ था, बट अभी मुझे करेक्ट पता नहीं। रामबाग सर्कल से? कहाँ से? रामबाग पैलेस से? रामबाग पैलेस। कहाँ तक के लिए? सॉरी मैम अभी मुझे करेक्ट पता अच्छा, आप श्योर है कि इस तरीके का कोई वहाँ पे साइकिल पाथ है? नहीं। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि उसमें था साइकिलिंग का, जिसके अंदर टैग सिस्टम था कि एक साइकिल को एक जगह से लेके दूसरी जगह पर अपन ड्रॉप कर सकते हैं, फिर वहां से एक और यूज कर सकते हैं। जयपुर में और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं? मान लीजिए कि आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं, ठीक है, पहली बार जयपुर आए हैं, तो आप उन्हें कैसे घुमाएंगे, कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपका घर कहाँ पर है? मानसरोवर। तो कहाँ घुमाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह गोविंद देव जी मंदिर के अंदर में देखना चाहेंगे मंगला आरती, उसके बाद में जल महल और आमेर पैलेस, जयगढ़ पैलेस और ये वाला एरिया देख सकते हैं। फिर शाम के टाइम पे सिटी पार्क जैसी जगह पे फाउंटेन और इन एरियाज को देखते हुए यूज कर सकते हैं। आमेर फोर्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं? आप जैसे अब उन्हें ले गए, फिर क्या बताएंगे? आपके पास गाइड भी नहीं है फिर। मैम सबसे पहले कछवाहा राजवंश का एक रिच कल्चर बताया जाएगा आमेर फोर्ट के थ्रू, और साथ में जो मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर पैटर्न्स है वो बताए जाएंगे। साथ में जो मंदिर है, शिला माता का मंदिर है वहाँ पे, जगत शिरोमणि मंदिर है, तो उनके बारे में बताया जाएगा। और कुछ स्पेशलिटी? अच्छा, ये जयगढ़ नाहरगढ़ सब इतने हाइट पर है, तो वहां तक पानी कैसे लेकर जाते होंगे? जब पहले लोग रहते थे तो पानी का क्या अरेंजमेंट था? मैम आई थिंक जो हाथी होते थे या फिर जो भी उनके ट्रेवल के साधन होते थे उसके थ्रू होता होगा। थ्रू होता था? आई एम नॉट श्योर मैम। अच्छा, ये तो आपने सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस बताए। अगर मान लीजिए कि किसी को यहाँ पर नेचुरल कुछ प्लेसेस पर जाना हो तो जयपुर के आसपास कहाँ ले जा सकते हैं? मैम झालाना आमागढ़ सफारी देख सकते हैं, और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जा सकते हैं, स्मृति वन देख सकते हैं। झालाना सफारी में अगर किसी को आप लेकर जाते हैं तो उन्हें कौन से एनिमल स्पॉट होंगे? मैम झालाना आमागढ़ में लेपर्ड्स देख सकते हैं, जैकाल देख सकते हैं, नील गाय देखी जा सकती है, पिकॉक देखे जा सकते हैं, और काफी सारे एनिमल्स देखे जा सकते हैं। ठीक है। आप चेस खेलते हैं? यस सर। कई बार देखते हैं हम चेस का जो बोर्ड खरीदते हैं उसमें एक एक क्वीन एक्स्ट्रा आ जाती है, ये ऐसा क्यों है?
सर ये प्रमोशन के रूल के तहत है, अगर पॉन 8th रैंक पे पहुंच जाता सो है। वाइट को एडवांटेज होता है क्या, इनहेरिट एडवांटेज? सर फर्स्ट मूव एडवांटेज होता है जिसके अंदर में वो किस डिफेंस सिस्टम पे जाना चाहते हैं, किस तो फिर इसको इवन कैसे करते हैं? अगर ऐसे तो अनफेयर हो जाएगा। सर इसके अंदर में अगर आर्मी के डाउन होता है तो उसके अंदर में टाइम एडवांटेज के थ्रू देखा जा सकता है। और साथ में अगर नॉर्मल गेम्स की बात करें तो एडवांटेज सिर्फ एक फर्स्ट मूव एडवांटेज रहता है, पर बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रेटेजी का गेम है चेस, तो उसमें सिर्फ एक मूव से डिसाइड नहीं हो सकता। ऐसा भी तो होता होगा कि वे दो तीन एक सोलो एक सिंगल गेम तो होता नहीं है, तो फिर रोटेट होता रहता है, कभी ये वाइट कर देता है। यस सर। एन पास से क्या होता है चेस में? सर एन पास से होता है कि जब एक फाइल पे पॉन होता है और जो राइट हैंड साइड में उसके पॉन होगा तो उसको कैप्चर भी कर सकता है अगर वो उसके जस्ट पैरेलल साइड में। आपकी क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं चेस जब आप खेलते हैं, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो दो तीन सर- प्रिंसिपल्स हमारे दिमाग में रहते हैं ना जी सर। कि जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। सर फर्स्ट प्रिंसिपल ये रहता है कि जो सेंटर को अपन को कवर करना चाहिए। सेकंड जो अपने जो पीसेज हैं सारे उनको पहले डेवलप करना जरूरी है। अभी तीसरा वुमेन चेस प्लेयर्स कौन रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया में? हरिका द्रोणावली और कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख हैं और वैशाली है, और अभी मुझे इतने याद आ रहे हैं। ये हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्यों कहते हैं? सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनकी जजमेंट्स और ऑर्डर्स होते हैं इनकी परपेचुअल मेमोरी के लिए यूज होते हैं, और साथ में जो लोअर कोर्ट्स है उनके लिए भी इनकी जो जजमेंट्स है वो काफी यूजफुल रहते हैं डिसीजंस लेने के लिए। ओके। और ये जो हमारा जो रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट, ये कैसे डिफरेंट है? सर रिट जुरिसडिक्शन है उसके अंदर में जो 5 टाइप्स की रिट दी जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू, बट हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन ज्यादा है क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनक्रोचमेंट पे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और बट अदर्स यूजेस में भी हाई कोर्ट जारी कर सकता है। साथ ही नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जब अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर रोक दिया जाता है तो रिट जारी नहीं हो सकती, बट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हाई कोर्ट में रिट जारी हो सकती है। ओके, तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर हाई कोर्ट में हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। इसके पीछे क्या लॉजिक हुआ? सुप्रीम कोर्ट इज द हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हाई कोर्ट है रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स वो कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी में। सर आई थिंक वो अगर सेम रिलीफ दे सकते हैं और वो नहीं दे सकता, ये क्या बात हुई? सर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में लगा हुआ है तो उस हाई कोर्ट के अंदर में वो रिट जारी हो सकती है, तो इसीलिए इस टाइप के रूल्स बनाए गए। अभी न्यूज में भी चल रहा है कंप्लीट जस्टिस के लिए आर्टिकल 142। जी सर। ये क्या होता है कंप्लीट जस्टिस? सर कंप्लीट जस्टिस में आर्टिकल 142 के थ्रू जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के भी जो कार्य है उनको लेके उसके ऊपर डिसीजंस ले सकती है। जैसे अभी वर्तमान में देखा गया कि आर्टिकल 142 का यूज करते हुए गवर्नर के जो टाइम लिमिट्स है उसको प्रेस्क्राइब किया गया है। तो आपको नहीं लगता ये जुडिशियल ओवररीच है, ये जो आपने केस बताया अभी गवर्नर का? सर मुझे लगता है कि जुडिशियल ओवररीच की जगह जुडिशियल एक्टिविज्म का केस है, क्योंकि इसके अंदर जो डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए दिया गया है और साथ ही सिर्फ टाइम लिमिट फ्रेम दिया है, जबकि ये नहीं बताया गया कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक और जो ये केसेस जिस केसेस से स्टार्ट हुआ है उसमें 2020 से पेंडिंग केसेस थे, तो ये काफी लंबा अपॉइंटमेंट प्रोसेस। कैसे होता है हाई कोर्ट जजेस का? सर हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है, जिसके अंदर सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड करते हैं कि सिर्फ 2 ही होते हैं? आई थिंक 4 सीनियर मोस्ट जजेस। और ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है हाई कोर्ट में, ये कोलिजियम नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट का में एक ही कोलिजियम होता है? सर ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के थ्रू हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ हाई कोर्ट में कोई कोलिजियम नहीं होता जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है, वैसे हाई कोर्ट्स में कोलिजियम्स नहीं होते? चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट और प्लस अदर जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ये मिलके कोई कोलिजियम बनाते हैं? सर अभी मुझे ध्यान में नहीं आ पा रहा है किस बेसिस पर। अच्छा, कुछ हाई कोर्ट रिकमेंड करता है जिनको हाई कोर्ट जजेस एज अ में अपॉइंट करना है, तो वो हाई कोर्ट जहाँ पे वो जो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नाम तो फॉरवर्ड करती हैं सुप्रीम कोर्ट को? जी सर। तो यहाँ से कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होता है या फिर वो रैंडमली सीधे एक डायरेक्ट जो चीफ जस्टिस है वो भेज देता है, क्योंकि यू आर वर्किंग इन हाई कोर्ट? सर जो रेस्पेक्टिव हाई अभी कोर्ट रिसेंटली अपॉइंटमेंट भी हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट में, जी सर। तो इसका प्रोसेस इनिशिएट कहाँ से हुआ?
सर इसकी रिकमेंडेशन के थ्रू ही होता है, जो भी कंसर्न हाई कोर्ट है उसके यहाँ से। तो राजस्थान हाईकोर्ट का खुद का भी कोई कोलिजन सिस्टम है क्या? सर एक्चुअली अभी मुझे इस बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं। ओके, ये खीचन कहाँ पे है राजस्थान में? सर अभी मुझे डिस्ट्रिक्ट याद नहीं है। अच्छा ठीक है। ताल छापर? ताल छापर चूरू के अंदर है सर। ये क्यों फेमस है? सर ये ब्लैक बक के लिए फेमस है। ब्लैक बक से। और सर यहाँ पर चूरू के अंदर ताल छापर के अंदर एक स्पेशल टाइप की ग्रास पाई जाती है जो न्यूट्रिशियस होती है। ओके, थैंक यू सर। एक ही क्वेश्चन पूछना है मुझे, ये जो टैरिफ्स आता है अखबारों में रोज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ, टैक्स एंड ड्यूटीज? सर टैरिफ जो होता है जो गुड्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, और ड्यूटीज जो होती है वो जब कोई सामान लेके आता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगे होते हैं कस्टम ड्यूटीज वो। और जबकि गुड्स जो एक लार्ज क्वांटिटी में जाता है उसके ऊपर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे टैक्स लगाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। वो चीजें अलग अलग नाम, तो अल्टीमेटली तो ये ट्रेड पे ही है नहीं? जी सर। तो व्हाई थ्री डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग? यू आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मनी इन एनी केस। सर आई थिंक इसके रिगार्डिंग जो पर्टिकुलर लॉज होते होंगे कि जैसे अलग अलग चीजों पे कितनी कितनी ड्यूटीज लगानी है, कितने कितने टैरिफ्स लगाने हैं, और इसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज बनानी है उसके लिए आई थिंक इनके नेम्स चेंज। चलिए, थैंक यू, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, जा सकते हैं।